नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर दुर्घटनाग्रस्त नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जुड़ी हुई और साथ ही हमारी सहयोगी विभा भी मौजूद है। विभा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। और रेलवे बोर्ड ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश अब दे दिए हैं। अधिकारियों की टीम जांच में जुट चुकी है और देखिए ये वो वॉल जिस पर आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरने के बाद अब उसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए और इसके लिए टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। आखिर वजह क्या रही, किस वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर की जा रही है और हर बिंदु पर जांच की जाएगी। राहुल, ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना जबरदस्त रहा। बिल्कुल, तो हादसा काफी जबरदस्त हुआ है और काफी दुखद भी हादसा है। हालांकि उच्च स्तरीय जांच की अब बात कही जा रही है। अधिकारियों की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है, सभी बिंदुओं पर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार ऐसे हादसे जो हैं वो देश में देखने को मिल रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच की बात होती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई और जिस तरीके से जिन लोगों की जाने गई है उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई और मौत का जो आंकड़ा है वो और भी शायद बढ़ सकता है। जो घायल हैं उनका इलाज जारी है और लगातार अस्पतालों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है और लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट है और कैसे इलाज किया जा सके घायलों का, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और राहुल, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये भारी भरकम जो पहिए हैं वो भी पटरियों से उखड़ जाते हैं, लोगों के सामान तितर बितर हो जाते हैं, लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले हादसा और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। हालांकि रियल हीरोज रहे स्थानीय लोग जिन्होंने मदद की और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, हादसे के बाद अब इस वक्त सबके मन में, जहन में सवाल यही कि आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं और हादसे के पीछे की वजह क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए विवाह, आप देख रही होंगी जो विजुअल आप दिखा रही हैं, 1-2 कंपार्टमेंट को छोड़ दे तो सभी कोच जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के वो अपलाइन की पटरी पर आड़े तिरछे गिरी हुई है। गनीमत की बात यह है कि उस समय अपलाइन से किसी ट्रेन के गुजरने का कोई वक्त नहीं था, नहीं तो रघुनाथपुर के पास भी बालासोर जैसा एक बड़ा हादसा हो सकता था, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है, मामले में गार्ड और ड्राइवर ने काफी सतर्कता दिखाई है और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के तत्काल बाद रेलवे कंट्रोल को इसकी सूचना दी और ऐसे में रेलवे कंट्रोल बोर्ड से लगातार संदेश प्रसारित किया गया और ट्रेनों का जो आवागमन था, जिनकी रनिंग थी अप और डाउन लाइन पर, आनन फानन में पूरी तरह से बंद किया गया। जांच में जो अफसर पहुंचे हुए हैं, रेलवे बोर्ड की जांच के जो आदेश हुआ है उसका उच्च स्तरीय जांच जो है वो शुरू हो गई है। रेल की पटरियां जो है वो टूटी हुई है, काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं और हालांकि इस बारे में अभी भी रेलवे का कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संजय, जांच की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या कोई ऑब्स्टेकल सामने आया? कुछ ड्राइवर की तरफ से कुछ जानकारी मिल पा रही है, कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से जानकारी मिल पा रही है कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त? देखिए, अभी ड्राइवर का तो बयान नहीं आया, लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है उनका ये कहना है कि दुर्घटना के बाद मामले की जांच शुरू हो गई, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान देने को तैयार नहीं है। संजय, लेकिन जो लोग उस वक्त ट्रेन में सवार थे उन प्रत्यक्षदर्शियों का, उन लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से उन्हें कंपन और घर्षण महसूस हो रहा था और शायद ये भी वजह रही होगी कि ड्राइवर या लोको पायलट जो थे उनकी तरफ से इस स्पीड को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया होगा, नहीं तो यह हादसा ज्यादा बड़ा और भयावह हो सकता था। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस वक्त ट्रेन चल रही थी, जैसा कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बहरहाल अब ये जांच का विषय है, अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, रेल मंत्री भी आने वाले हैं और जांच के बाद क्या फैक्ट निकलकर सामने आता है सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन संजय, क्या वक्त बताया जा रहा है जब रेल मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगे? देखिए, अभी वक्त की बात नहीं है, लेकिन कल रात में ही उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जितना जल्दी हो सके वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जो विभाग है वो पूरी तरीके से तैयार है कि रेल मंत्री जब आएंगे तो कैसे जांच होगी और फिर उनको सारे फैक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक यही है कि इस पूरे मामले में दुर्घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं और उच्च स्तरीय टीम जांच में जुट गई है। विभा, संजय, लोग घायलों को लेकर जानकारी हासिल कर सकें, पटना के किन किन अस्पतालों में लोग इस वक्त इलाज करवा रहे हैं, इसे लेकर कोई जानकारी?
देखिए, जो अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है, एम्स में भी पेशेंट आए हैं, पीएमसीएच में भी पेशेंट आए हैं, कई जो है वो रघुनाथपुर में अपना इलाज करा रहे हैं और इसके अलावा भोजपुर में भी सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन एम्स और पीएमसीएच इन दोनों जगहों के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वहां पर पेशेंट लाए गए हैं। जो दुर्घटना संजय, जो 4 लोग मरे हैं वो चारों लोगों के बारे में जानकारी आ पा रही है क्या कि उनके नाम क्या है, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां से वो ट्रेन में सवार हुए थे? अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से उनके नामों की सूची जारी नहीं की गई है। जैसे ही सूची जारी होती है निश्चित तौर पर हम उसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ कैजुअलिटी की घटना हुई है। संजय, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं, 4 की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर ताजा हालात की बात करें, उस घटनास्थल की अगर बात करें, तो क्या ये माना जाए कि लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? क्या डब्बे के अंदर घायल हैं या फिर सारे लोगों को निकाल लिया गया? रेलवे ने कुछ पुष्टि की है क्या? देखिए, अधिकारियों से जो बात हुई है, मैक्सिमम लोग निकाल लिए गए कि स्पेशल ट्रेन भी खोला गया है और दानापुर जंक्शन पे उनके लिए व्यवस्था की गई थी, नाश्ते की लंच पैकेट भी तैयार किया गया था और ये स्पेशल ट्रेन दानापुर तक पहुंची थी और उसके बाद वो आगे गंतव्य के लिए रवाना हो गई है। तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनको वहां से दुर्घटना। तो संजय, क्या है माना जाए कि एक बोगियों की जो जांच है सही तरीके से हो चुकी है कि अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं फंसा हुआ है? अधिकारी तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अभी कोई घटनास्थल पर और बारीकी से छानबीन की गई है। अब शायद ही कोई जो दुर्घटनाग्रस्त कंपार्टमेंट है उसके अंदर कोई रेल यात्री फंसा हो, इस बात की संजय, चूंकि बताया जा रहा है कि 3 से 4 बोगियां हैं जो सबसे ज्यादा डैमेज हुई, जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं और उन्हीं में कैजुअलिटी भी हुई। ये बोगियां कौन सी, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? ये स्लीपर क्लास बोगियां थी, एसी कोच थी, वो कौन सी बोगियां थी? देखिए, अभी इस बात की जानकारी यहाँ रेलवे की तरफ से नहीं दी गई है। दुर्घटना स्थल पर जो लोग होंगे वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वो लोग जो इंजर्ड थे और जिनको बहुत जाना जरूरी है, स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। कई यात्री जो थे जो पटना पहुंचे थे दानापुर पे, उन्होंने दुर्घटना के बाद की जो स्थिति थी, जो हालात थे, उसको शेयर कर बताया कि किस तरीके से दुर्घटना हुई और उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। बिल्कुल, और सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हुए रेल यात्रा कितनी सुरक्षित होगी? हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं संजय, हम ये कह रहे हैं कि अब आपकी यात्रा जो है ज्यादा सुगम होगी, ज्यादा आप जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे हादसों के बाद फिर से घूम फिर कर सवाल यही कि हाई स्पीड ट्रेन से पहले जो ट्रेनें इन पटरियों पर दौड़ रही हैं वो खुद कितनी सुरक्षित हैं, वो यात्रा कितनी सुरक्षित है? निश्चित तौर पर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी इस बात की है कि पहले जो इंजर्ड है उनका बेहतर इलाज हो सके। कई लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में है जिनको पटना भेजा गया, उनका इलाज भी शुरू हो गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी मिली, आपदा प्रबंधन का भी कोऑर्डिनेशन है। यही बात है, दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं के बाद कोई सवाल खड़े होते हैं और जांच की जाती है और जांच के बाद फलाफल भी निकलकर सामने आता है कि इस रीजन से दुर्घटना हुई। अब इस मामले की जांच होगी कि एक्चुअल जो रीजन है एक्सीडेंट का, जो बिल्कुल, और इसीलिए संजय उच्च स्तरीय टीम जो है वो अब बना दी गई है, जो जांच करनी शुरू कर चुकी है कि आखिर इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या रही, क्यों ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई और क्या इसके पीछे कोई तकनीकी खामी तो नहीं थी। हालांकि 4 लोगों की मौत की संख्या जिसकी आधिकारिक पुष्टि की जा रही है, 80 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो पटना जंक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। सुबह की ये तस्वीरें हैं और जब हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कितना जबरदस्त ये हादसा रहा, जहां पर पटरियों को तोड़ते हुए उखाड़ती हुई ट्रेनें, राहुल देखिए कैसे ट्रैक से बिल्कुल दूर जाकर कोई पलटी हुई है और इतने भारी भरकम जो चक्के हैं वो भी हवा में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग उस वक्त इन ट्रेनों में, बोगियों में बैठे होंगे, उनकी स्थिति किस तरीके से बनी होगी। और ये तस्वीर देखकर तो अंदाजा ये साफ नजर आता है कि अब जब जांच होगी तो इन एक एक बारीक चीजों को नजर डाला जाएगा। बिल्कुल विभा, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर जो पटरियों से जो बोगियां वो कैसे बेपटरी हो जाती है। और जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि जो यात्री थे वो बता रहे थे कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से पहले कंपन महसूस हो रही थी। और रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रजनीश, आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट है, किस तरीके से जो यात्री हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, जो घायल है उनको इलाज कराया जा रहा है, उन तक कैसे जो हेल्पलाइन नंबर भी कई जारी किए गए उन तक कैसे सहयोग पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि यात्रियों की जो बेचैनी है वो भी बढ़ी हुई है, जो यात्री के परिजन है उनकी जो बेचैनी है वो भी बढ़ी हुई है कि जो लोग
परिजन सवार कर रहे थे, उनकी क्या हालत है, क्या अपडेट आपके पास? हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए कैसे उन तक भी जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आ रही है वो चाहते हैं कि सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए, जो लोग और जिनके अपने इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उन तक ये इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन, मकसद ये है कि लोगों तक हम सही जानकारी पहुंचा पाए। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उन्हें लेकर के आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी तक जानकारी रेलवे की तरफ से साझा नहीं की गई है कि कैजुअलिटी जिन 4 लोगों की हुई है आखिर वो कौन लोग थे, और उसका इंतजार किया जा रहा है कि इनको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाए। लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त कैसे अब बोगियों को यहां से ट्रैक से क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 रेस्क्यू जो वाहन होते हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इन पटरियों को अब दुरुस्त करने का काम और क्रेन के जरिए अब इन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और ये तस्वीर लाल घेरे में भी नजर आ रही है कि कैसे बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए अब इस ट्रैक पर यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके, क्योंकि 8 ट्रेनें राहुल इस वक्त रद्द हुई हैं, 10 ट्रेनें हैं जिनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 तस्वीर के साथ अब यहाँ ये देख लीजिए, 6 तस्वीरों के जरिए वस्तु स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अफरा तफरी जो स्थानीय लोग हैं वो रात में इन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आए। उसके बाद देखिए इस वक्त जब सुबह यहाँ पर अब रेस्क्यू पटरियों को करने का शुरू किया गया है, हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़े हुए हैं और देखिए कैसे अब कटिंग करते हुए यहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता हुआ। बिल्कुल। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो बोगियां है कैसे तितर बितर जो है वो नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो हादसा है वो सामने आया। और इस हादसे की जो तस्वीर है खौफनाक जो मंजर है, फिश प्लेट देखिए टूटकर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल चलिए रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरीके से रेलवे की तरफ से जो यात्री हैं या फिर जो उनके परिजन है उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, उन तक सूचना जो है वो पहुंचाई जा रही है, कहां मौजूद है आप? देखिए राहुल, इस वक्त हम सबसे पहले बता दें कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो 4 है और उनकी पूरी जानकारी भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी साझा कर दी है। मृतकों में जो है उषा भंडारी, आकृति भंडारी, 2 महिला जो है जिनकी मौत हुई है ट्रेन दुर्घटना में, और इसके साथ साथ अबू जायद हैं ये, और एक अज्ञात हैं, यानी एक जो मृतक हैं उनका नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है कहां के रहने वाले हैं। जो उषा भंडारी हैं उम्र 33 साल, ये महरौली दिल्ली की रहने वाली हैं, तिनसुकिया जा रही थी। और आकृति भंडारी हैं, दीपक भंडारी इनके पति हैं, ये महरौली दिल्ली के हैं। यानी एक ही परिवार के 2 जो मृतक हैं, यानी 2 महिला मृतक जो है एक ही परिवार की दिख रही हैं। सरनेम जो है भंडारी दोनों का है। और कि ये किस बोगी में सवार थे, जो कैजुअलिटी है वो किस बोगी से हुई है? बिल्कुल, हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि उषा भंडारी उम्र 33 साल, महरौली दिल्ली की रहने वाली, तिनसुकिया जा रही थी। और इसके साथ साथ आकृति भंडारी, इनकी उम्र महज 8 साल है, ये छोटी सी बच्ची है आकृति भंडारी। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है ट्रेन दुर्घटना में। और एक तरह से कहा जाए कि एक अज्ञात का अब तक पता नहीं चला है। वहीं अबू जायद हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, बिशनपुर किशनगंज के। अबू जायद जो है इनकी उम्र 27 साल है। ये 3 जो मृतक हैं इनका आंकड़ा भी आ गया है और इनका पता भी सामने आ गया है, हालांकि एक की पता नहीं, जानकारी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर विभाग ये कहें कि 4 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजनों तक जो है आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन ने सूचना पहुंचा दी है। और आनंद विहार से ये सभी सवार होकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए थे, तिनसुकिया के लिए और इधर किशनगंज के लिए। लेकिन इस बीच बक्सर और आरा के बीच में, भोजपुर के बीच में, रघुनाथपुर स्टेशन के पास हादसे के शिकार हुए हैं और वहीं पर जो है इनकी जान चली गई है। विभा, रजनीश, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है, क्या ये अन्य यात्रियों या फिर अन्य परिजनों के साथ भी ये ट्रेन में सवार हुए थे या फिर ये 2 ही लोग थे जिनकी मौत हुई है? देखिए, जिला प्रशासन इस बात की भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है कि आखिर एक परिवार के कितने लोग सवार थे, मृतक के क्या परिजन भी घायल हैं। ये तमाम जानकारियां प्रशासन जुटाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो जानकारियां मिली है, एक ही परिवार की 2 महिला हैं, यानी एक छोटी सी बच्ची है और एक 33 साल की महिला है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि घायलों को लेकर लिस्ट जारी की गई है क्या रजनीश? रेलवे की तरफ से जो घायल 80 की संख्या बताई जा रही है जो अलग अलग अस्पतालों में है, उनके नाम, उनको लेकर कोई जानकारी अभी साझा की गई है रेलवे की तरफ से?
देखिए 12 अस्पताल बताए जा रहे हैं कि बक्सर से लेकर भोजपुर पटना तक में 12 अस्पताल सरकारी और निजी अस्पताल में जो घायल यात्री हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। जो घायल यात्री हैं उनके आंकड़े में भी कहीं न कहीं अभी आधे घंटे वक्त लगेंगे अभी आने में, लेकिन जो जानकारी मिली है तकरीबन 65 लोग जो अभी इलाजरत हैं उनकी जानकारी आधे घंटे में आपदा प्रबंधन विभाग जो है दे देगा। लेकिन 65 लोग जो हैं उनमें 12 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जो फिलहाल पटना एम्स में है, पीएमसीएच में है, और 2 जो गंभीर रूप से घायल हैं वो आरा सदर अस्पताल में भर्ती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ज्यादातर जो घायल मरीज हैं वो पुरुष हैं, और पुरुष का जो इलाज चल रहा है सदर अस्पताल आरा में है, पटना एम्स में भी है और पीएमसीएच में भी है। घायलों की स्थिति को लेकर जानकारी आ रही है क्या रजनीश, की जो घायल हैं जो अस्पतालों तक पहुंचे, जिन्हें पहुंचाया गया कि उन्हें फौरी तौर पर सबसे पहले जो चिकित्सा की सुविधा है वो मिल सके, उनकी कंडीशन कैसी, उनकी स्थिति कैसी है? और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट हमारे पास है बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन जो हादसा हुआ है उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट हमारे पास सामने। अब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी है और लगातार इस हादसे को लेकर के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेन के जो 21 डिब्बे हैं पटरी से उतरे हैं और जो मृतकों की पहचान है वो भी होनी अब शुरू हो गई है। मृतकों के नाम का जो पता है वो चल पाया है और अपडेट आपको देते हैं कि उषा भंडारी, आकृति भंडारी जो दिल्ली के रहने वाली है उनकी मौत हुई है। दोनों ये एक ही परिवार की बताई जा रही है। साथ ही हादसे में अब्बू जायद ने जान गंवाई है जो बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं। और ऐसे में 33 साल की जो भंडारी फैमिली से 2 लोग हैं जिनकी कैजुअलिटी हुई है, मां और बच्ची, 2 लोगों की जानकारी आ रही है जिसमें 8 साल की बच्ची भी शामिल है जिसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी एक शख्स जिसकी मौत हुई है उसे जानकारी के तौर पर सामने नहीं लाया गया। और क्या कुछ डीएम ने कहा है जरा वो सुन लेते हैं। एज ऑफ नाउ इंजर्ड थे जिसको पीएचसी रघुनाथपुर में हम लोग फर्स्ट एड का उपचार उन लोगों को प्रदान कर रहे हैं। लगभग 23 लोग ऐसा लगा जो कि थोड़ा सा सिवियर इंजर्ड है, उनको एम्स पटना हम लोगों ने रेफर कर दिया है। 80 से 100 लोग लगभग, सैकड़ों नहीं 80 से 100 लोग। लगभग 4 से 5 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और मेरी संख्या नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं कि राहत कार्य कितना तेजी से सब कुछ मोबिलाइज है। जिला प्रशासन, रेल विभाग से अधिकारी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से इस कार्य में लगी। तो अंशुल अग्रवाल जो कि डीएम है बक्सर के, और ऐसे हमारे साथ इस वक्त खुद अंशुल अग्रवाल जो कि डीएम है बक्सर के। अंशुल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जो तकरीबन रात के 3 बजे तक चला, अब कोई भी जो घायल शख्स है वो अब बोगी के अंदर नहीं है? जी बिल्कुल। कैजुअलिटी को लेकर अभी क्या पुष्टि जानकारी है, कितनी कैजुअलिटी हुई है? नहीं, जैसे मैंने बताया था कैजुअलिटी जो है 4 ही है, जो रात को संख्या थी उतनी है। कितने अस्पताल है जहां पर घायलों को पहुंचाया गया है? क्योंकि अभी लोगों के बीच इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी केओस वाली स्थिति है कि हमारे परिजन कहां पर हैं, किन अस्पतालों में? नहीं, सभी जो है घायल हैं, उनके परिजनों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और बक्सर सदर अस्पताल में कुल 11 से 12 घायल मरीज हैं। उसके अलावा आरा सदर अस्पताल में भी कुछ मरीज हैं। इसके अलावा एम्स पटना में भी 8 मरीज। यहाँ इस रूट पर परिचालन की अगर बात की जाए अंशुल जी, तो कितना वक्त लगेगा जब ये पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा और यहाँ पर यातायात बहाल हो जाएगा? इस बारे में तो रेलवे के अधिकारी आपको ज्यादा बता पाएंगे। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो घायल हैं जिनको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि घायलों में तकरीबन 20 से 23 ऐसे लोग हैं जो ज्यादा सीवियर बताए गए, उन्हें पटना के किन अस्पतालों तक पहुंचाया गया? पटना में एम्स में 8 लोगों को पहुंचाया गया। और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? जी, वो लाइन लिस्ट एक प्रशासन के पास है। अंशुल जी, एक शख्स की जो किशनगंज का रहने वाला है उसकी मौत हुई है, क्या किशनगंज जिले से कोऑर्डिनेशन कुछ बैठा है, कुछ बातचीत, सूचना जो है परिजनों तक पहुंच रही है या फिर उन तक सहायता पहुंचाई जा रही है? जी जी जी, हम लोग किशनगंज जिला प्रशासन से भी संपर्क में हैं और उस व्यक्ति के साथ जो उसका भाई था उससे भी संपर्क में। रेल मंत्री के पहुंचने की बात कही जा रही है कि खुद यहाँ पर रेल मंत्री पहुंचने वाले हैं, उससे लेकर कोई जानकारी? नहीं, वैसी कोई जानकारी जिला प्रशासन को। जांच को लेकर कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, वो रेलवे के अधिकारी बता पाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुल अग्रवाल, डीएम बक्सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 4 कैजुअलिटी जो कि अभी तक औपचारिक तौर पर सामने हैं, जिनमें नाम सामने आ चुके हैं। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 8 साल की बच्ची और उसकी मां 33 साल की, जिसकी जान गई है। हालांकि परिजन कोई और भी उस वक्त ट्रेन में सवार थे, ये लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है स्थिति। एक शख्स जो कि बताया जा रहा है कि कटिहार से ताल्लुक रखता है, किशनगंज से ताल्लुक रखता है, उस शख्स की मौत हुई और एक शख्स के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।